स्टूडेंट्स, मैं सुशील कुमार शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 है आपका फिजिकल वर्ल्ड। जनरली ये चैप्टर एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस की वेरियस ब्रांचेस क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, फिर फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं या किस फील्ड में हम उसमें काम कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है, फिर हम देखेंगे कि जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं उसको टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज कर सकते हैं, और नेचर में क्या क्या फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कि क्या क्या कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव लॉज हमारे पास हैं, जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस टाइप के हम कंजर्वेशन लॉज के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है साइंस। तो पहला क्वेश्चन आता है कि साइंस होता क्या है। हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 6th 7th 5th से ही कि साइंस, फिर उसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि साइंस एक्चुअल में होता क्या है। तो साइंस एक्चुअल में है एक सिस्टमेटाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। साइंस कुछ नहीं है, जस्ट एक सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। किसका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है? जो वेरियस नेचुरल फिनोमिनास हम पढ़ते हैं, जो वेरियस नेचुरल फिनोमिनास हम पढ़ते हैं। और जब बात करें फिनोमिना क्या है, तो फिनोमिना जस्ट कुछ नहीं है कि एक आपका ऑब्जर्वेबल फैक्ट है जिसको हम बार बार ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होता है, ऑब्जर्वेशन से बताते हैं, उसको हम फिनोमिना कहते हैं। इसका कोई मतलब, इससे हम कुछ डेरिवेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ऐसा होता है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ किसका? वेरियस नेचुरल फिनोमिनास विच आर ऑब्टेन्ड बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स, कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट रीजनिंग। तो इस तरीके से हम साइंस को डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। किसका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है? नेचुरल फिनोमिनास का एक नॉलेज है, जिसको हम क्या करते हैं, बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशंस या फिर कीन ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हैं, या केयरफुल एक्सपेरिमेंट करके और एक लॉजिकल रीजनिंग या एक प्रॉपर लॉजिक या प्रॉपर रीजन दे के हम बताते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। तो उसको हम बोलते हैं साइंस। और जनरली साइंस दो ब्रांचेस हैं इसके साइंस की, एक है आपकी बायोलॉजिकल और एक है फिजिकल। अब कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि केमिकल, हम तो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो केमिकल क्यों नहीं? तो एक्चुअली ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में बात करें तो बायोलॉजिकल और फिजिकल ही है। और जब उसके माइक्रो लेवल पे जब देखेंगे उसका डिवीजन या फिर उसके ब्रांचेस, तब केमिस्ट्री आती है। अब बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स। तो अब हमको हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी समझना है कि हम अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और ये सब्जेक्ट होता क्या है, क्या कहते हैं। तो फिजिक्स का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है, फिजिके, एक ग्रीक वर्ड है फिजिके, वहां से लिया गया है फिजिक्स को। इंग्लिश में हम फिजिक्स बोलते हैं और ग्रीक वर्ड में बोलते हैं फिजिके, और लैटिन वर्ड में इसी को बोलते हैं फिजिका। मतलब सेम है, बोलते अलग अलग हैं, और दोनों का मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और इन दोनों वर्ड या इन तीनों वर्ड की अगर बात करें, इनका मीनिंग निकल के आता है, वो है नॉलेज ऑफ नेचर। मतलब फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है? पूरे नेचर का नॉलेज हमको रखना है। अब नेचर में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टाइम की बात करें, स्पेस की बात करें, हमारे आसपास क्या मैटर है, किस एनर्जी से क्या चीज़ फ्लो हो रही है, या किस तरीके से हीट फ्लो रेडिएशन से हो रही है, कन्वेक्शन से, ये सारी चीज़ किस में आ जाती हैं? आपके नॉलेज ऑफ नेचर में। तो इस पर्टिकुलर इतनी सारी चीज़ों को हम समझने के बाद साइंस को, फिजिक्स को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। वो है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स कुछ नहीं है, किसका ब्रांच है? साइंस का ही ब्रांच है, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। जितने भी बेसिक लॉज हैं उनको स्टडी करती है और उनके मैनिफेस्टेशन को किसमें? वेरियस नेचुरल फिनोमिनास में देखते हैं हम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और इसके एग्जाम्पल जैसे हमने पहले भी बात की थी, टाइम, स्पेस, मैटर, रेडिएशन एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अराउंड हैं नेचर में, सारे एग्जाम्पल हैं फिजिक्स के। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या ब्रांचेस हैं फिजिक्स। टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स, या फिर ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हैं। दो टॉपिक के नाम से आप इसको समझ सकते हो। तो ब्रांच फिजिक्स की वही है जिसमें हमको क्या है? स्कोप है, जिसमें हम जाके और वर्क कर सकते हैं, या इसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो फिजिक्स की अगर हम देखें तो हमारे राइट हैंड साइड देखिए डायग्राम के, वी हैव 4 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। वन इज मैकेनिक्स,
अनदर इज ऑप्टिक्स, थर्ड इज थर्मोडायनामिक्स एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इन सारी फिजिक्स को एक्चुअली देखा जाए तो फिजिक्स जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है क्लासिकल फिजिक्स में और एक है क्वांटम फिजिक्स में। तो क्लासिकल फिजिक्स वो होते हैं जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे फिनोमिनास को पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल मींस आप उसके मॉलिक्यूल, एटम के मॉलिक्यूल के एकदम डीप में नहीं जा रहे हैं आप, मतलब हर एक चीज को नहीं देख रहे हैं, लेकिन एज ए मैटर को पूरे एक होल कंप्लीट मैटर को हम डील करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना। मतलब ऊपर ही पे हम एकदम माइक्रो लेवल में जाके उसको स्टडी नहीं करते हैं, तो उसके स्टडी, उस टाइप के फिजिक्स की स्टडी को हम बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हमारे आते हैं मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो 11th में हमको जनरली मैकेनिक्स को ज़्यादा पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स को ज़्यादा पढ़ना है आपको यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है रिलेटिविटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाएं इसमें, लेकिन जब हम 12th में जाते हैं तो हम ऑप्टिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल पोर्शन पूरा ग्रेड 12 में है और जितना भी मैकेनिकल पोर्शन है फिजिक्स का वो ग्रेड 11 में हम पढ़ते हैं। तो क्लियर है कि यहाँ से कि जो इसकी ब्रांचेस हैं ये चार, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये सारी किस टाइप की हैं? फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती हैं। मतलब हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना से डील करते हैं। मैक्रोस्कोपिक मीन्स ऊपर ही एक मैटर को कंप्लीट मैटर मान के उस कंप्लीट फिनोमिना, उसके एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम स्टडी नहीं करते। और इस तरफ जब लेफ्ट साइड में आप देखोगे डायग्राम के, तो यहाँ पे आपको दो चीज दिखेंगी, एक है क्वांटम मैकेनिक्स और एक है रिलेटिविटी। तो ये जो दो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इनके फिनोमिनास, जो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनास है उनको हम स्टडी करते हैं, बहुत ही माइन्यूट कि मॉलिक्यूल में क्या चेंज आ रहा है किसी भी चेंज होने के कारण, तो उस चीज को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना में हम स्टडी करेंगे। और ये हमारा हो गया क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स के अंदर ये दो चीज आती हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि एक्चुअल फिजिक्स दो पार्ट में ब्रॉडली क्लासिफाइड है, एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है क्वांटम फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स के चार पार्ट है, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। उसी तरह के क्वांटम फिजिक्स के दो पार्ट हैं, एक है क्वांटम मैकेनिक्स और एक है रिलेटिविटी। तो ये हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने का एक्साइटमेंट देखते हैं। तो क्या एक्साइटमेंट हो सकते हैं फिजिक्स को पढ़ने के? पहला है एक्सपेरिमेंटली सीन एंड एनालाइज्ड। कोई भी चीज़ अगर हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये वैल्यूज़ जो टेम्परेचर की सपोज बढ़ रही हैं, तो एग्जैक्टली हम उसको देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ, हाँ कि बढ़ रही है, ये नहीं कि बढ़ रही होंगी, हम उनको क्लियरली देख के बोल सकते हैं कि हाँ बढ़ ही रही हैं। तो ये एक एक्साइटमेंट है फिजिक्स का कि जो हम करते हैं उसको देख सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं कि 1 घंटे में 2 डिग्री बढ़ा तो 2 घंटे में फिर नेक्स्ट 1 आवर में भी फिर 2 डिग्री ही बढ़ रहा है कि 1 डिग्री बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है फिजिक्स को पढ़ने का कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको बोला है कि इसको 1 घंटे में ही मेजर करना है तो आप 1 में ही करो। ये हम अपने अकॉर्डिंग, हमारे एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट करने के अकॉर्डिंग या हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम रीडिंग्स को हाफ एन आवर भी ले सकते हैं, एवरी 10 मिनट्स भी ले सकते हैं, और उसको 8 आवर्स के लिए कर सकते हैं या कंप्लीट 24 आवर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो ये न्यू तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक एक्साइटमेंट है फिजिक्स का। नेक्स्ट अगर बात करें तो एप्लीकेशन भी कर सकते हैं फिजिक्स का। ये नहीं कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट करा, लिख के रख के छोड़ दिया, लेकिन इसको हम अपने डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं फिजिक्स को। जैसे हमने पढ़ा होगा डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके ही लिफ्ट का कॉन्सेप्ट बना है। लिफ्ट उसी के डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से ही बनी। मतलब फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, या हमारे ह्यूमन बींग्स के कंफर्ट के लिए। लिफ्ट नहीं होती तो 5 फ्लोर आपको चढ़ के जाना पड़ता, तो वो एक और तरीके से देखा जाए तो एक्साइटमेंट है फिजिक्स का कि जो हम पढ़ते हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा किस चीज़ में कर सकते हैं, हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर सकते हैं जो ह्यूमन के कंफर्ट के लिए हो एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या हो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी हो। तो हमने देखे होंगे कि बहुत सारे जो भी साइबर कैफेज खुलते हैं, तो हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है नेट रिलेटेड तो हम घर पे नहीं कर सकते थे पहले, तो क्या करते थे, साइबर सेंटर जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपना उसमें सोशली कनेक्ट हो सकते थे,
ऊपर से आपको जो भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है, आपको कुछ प्रिंट आउट चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो मतलब क्या है, जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स को उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमन कंफर्ट तो होता ही है, कुछ सोशल के लिए भी क्या होता है, वेलफेयर के लिए भी हम काम करते हैं साथ साथ में। तो ये सब एक्साइटमेंट्स हैं फिजिक्स के। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो है हमारा फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली डील करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा एलाबोरेट करके कि क्या क्या फिजिक्स हम पढ़ते हैं और किस किस टेक्नोलॉजी में हमने उसको कन्वर्ट किया है। तो देखा जाए तो एक फर्स्ट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं, जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर हुआ, या फिर जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ है। इन सब को हमने किस में कन्वर्ट किया, स्टीम इंजन में, जो हमारी टेक्नोलॉजी है। तो इस साइड हमारी क्या है सब, टेक्नोलॉजी, जो कि किससे डेवलप हुई है, फिजिक्स से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सब क्या है, फिजिक्स। तो उसी तरीके से हम फिर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, जिससे हमने क्या डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स बनाए हैं जिसके नॉलेज से। फिर अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेड 9 में पढ़ते हैं और छोटी क्लासेस में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ, 3 लॉ हैं आपको पता है, जिसके अप्लाई करके हमने क्या टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करी, रॉकेट प्रोपल्शन में इसका यूज है। जस्ट नेक्स्ट बात करें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर हम बना सकते हैं। तो वो भी एक टाइप की टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट अगर बात करें बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एरोप्लेन में, कि किस स्पीड से वो क्या करेगा, कितने हाइट पे फ्लाइट करेगा, कितनी स्पीड से फ्लाइट करेगा, या फिर उसको कितना रनिंग टाइम चाहिए रनवे पे, या फिर कितने मिनट्स के बाद उसको उड़ जाना है, क्योंकि हमारे पास कई बार लॉन्गर रनवे होते हैं, कई बार शॉर्टर रनवे भी होते हैं। तो उस तरीके के अलग अलग एरोप्लेन्स भी होते हैं। कुछ एरोप्लेन्स लॉन्ग रनवे लेके उड़ते हैं, कुछ शॉर्ट रन में भी उड़ जाते हैं। जैसे मिलिट्री एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स की बात करेंगे या फिर फाइटर जेट्स की, तो वो इतना लंबा लॉन्ग रन लेके नहीं उड़ते हैं। कुछ जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो तो एकदम नीचे से डायरेक्ट ही लिफ्ट हो जाते हैं। तो वो सब आपको ध्यान देते हुए क्या कर रहे हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज करके एरोप्लेन में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट एक टॉपिक हमने पढ़ा था फिजिक्स 10 में भी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक फिजिक्स का टॉपिक है, जिसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स बनाने में, उसको उस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, जिससे हमने क्या बनाया, फोटो सेल्स को हम डेवलप किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के छोटे छोटे ब्रांच या छोटे छोटे टॉपिक्स या छोटे छोटे लॉज हैं, जिससे हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज में कन्वर्ट करते हैं, जो आप और भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या क्या लॉ, क्या क्या फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं